हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक मोटिवेशन 1111। आज का हमारा टॉपिक है रिप्लाई टू दीज टेक्स्ट्स फ्रॉम योर एक्स। अगर आपके एक्स आपको ये मैसेजेस करते हैं जो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी तो आपने ज़रूर रिस्पॉन्ड करना है। सो होपफुली अगर आपने मेरी पिछली सारी वीडियोस देखी हैं तो आपको ये पता होगा कि मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि आपने पहले टेक्स्ट का रिस्पॉन्ड कभी नहीं करना है, चाहे कितना ही सिग्निफिकेंट और मीनिंगफुल टेक्स्ट क्यों ना हो। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि पहला टेक्स्ट कभी भी मीनिंगफुल नहीं होता है, बट ऑब्वियसली एक्सेप्शंस भी हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि आपके एक्सेस इनसिग्निफिकेंट मैसेजेस करते हैं आपको, जिनका रिप्लाई आपने नहीं देना होता है, जिसमें इस तरह के मैसेजेस होते हैं, हे हाउ आर यू, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। इन मैसेजेस के जवाबात आपने नहीं देने हैं। आपका फलाना कैसा है, आपके नेबर कैसे हैं, आपका डॉग, आपकी कैट कैसी है, इस तरह के मैसेजेस का जवाब आपने नहीं देना है। सो आपने किन मैसेजेस का जवाब देना है, उसमें नंबर 1 पर ये मैसेज है कि वी नीड टू टॉक। अगर वो आपसे पहला मैसेज ये बोलते हैं कि हे हाउ आर यू, आप जवाब नहीं देते हो, फिर उनका नेक्स्ट ये मैसेज आ जाता है कि प्लीज़ आई नीड टू टॉक, प्लीज़ मुझे तुमसे बात करनी है, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो क्या हम बात कर सकते हैं, प्लीज़ मुझसे बात करो। इन मैसेजेस का आपने रिस्पॉन्ड करना है थोड़ा सा ठहर कर, या तो अगले दिन करना है या 4-5 घंटे ठहर कर। जब वो आपसे कहेंगे कि मुझे बात करनी है तो आपका रिप्लाई ये होगा, क्या बात करनी है, राइट। फिर उसके बाद जो भी उनका जवाब आएगा उसके अकॉर्डिंग आपने उनसे कॉन्वर्सेशन करनी है। और फिर जब आप कॉन्वर्सेशन करेंगे तो कुछ सवालात भी उनसे आपने करने हैं। और इस पर मेरा एक वीडियो है, एक्स सेंट अ सिग्निफिकेंट मैसेज, वो वाला वीडियो आपने मेरा ज़रूर देखना है। तो उसमें मैंने बताया है कि आपने किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है और क्या सवालात करने हैं जब आपके एक्सेस सिग्निफिकेंट या मीनिंगफुल मैसेज आपको करते हैं। जब कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है तो फिर आपने उनसे पूछना है कि हाउ आर यू गोइंग टू मेक इट अप टू मी, व्हाट हैज़ चेंज्ड, क्या चेंज हुआ है, आपने अपना माइंड कैसे चेंज कर लिया है, क्या गारंटी है कि अब दोबारा हमारा ब्रेकअप नहीं होगा या आप मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। तो कॉन्वर्सेशन के दरमियान में आपने फिट करने हैं ये वाले सवालात, एकदम से नहीं कर देने। सो क्या सिग्निफिकेंट और मैसेजेस हो सकते हैं जिनका आपने रिस्पॉन्ड करना है। अगर वो आपसे ये पूछेंगे डू यू हेट मी, इसका जवाब आपने उनको ज़रूर देना है, आई डोंट हेट यू। बस इतना सा जवाब आपने देना है। उनको पता होना चाहिए कि आपको उनसे नफ़रत नहीं है, बट आप उनसे बात भी नहीं करना चाहते हैं जब तक कि वो कोई मीनिंगफुल बात नहीं करते हैं। बट उनको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आपको उनसे नफ़रत नहीं है। अगर वो आपसे कहते हैं आई लव यू, ये बहुत ज़्यादा एक सिग्निफिकेंट मैसेज है, तो इसका रिस्पॉन्ड आप कैसे करेंगे? आप बोलेंगे कि सबूत पेश करें, साबित करें, प्रूव इट दैट यू लव मी। और फिर आपने देखना है कि उनका रिस्पॉन्स कैसा होता है। उनका जो भी रिस्पॉन्स होगा आगे से आपको पता चल जाएगा काफ़ी हद तक कि वो किस इंटेंशन से उन्होंने ये बात की है या क्या उनका मूड था। सो ऐसी ये एक्सेप्शन है, बहुत कम, ऐसा रेयर है कि वो ये वाला मैसेज करें, बट कर भी सकते हैं। अब आपको पता है कि आपने किस तरह से इस मैसेज का जवाब देना है। सो आई मिस यू टेक्स्ट, ये भी समटाइम्स आउट ऑफ नोवेयर वो कर सकते हैं। तो अगर उनका पहला टेक्स्ट ही आई मिस यू था तो उसका जवाब आपने नहीं देना ऑब्वियसली। साथ अगर वो कोई ऐसी बात जब तक नहीं कहते हैं कि प्लीज़ टॉक टू मी, आपने जवाब नहीं देना है। सो अगर उनका पहला मैसेज ये था हे हाउ आर यू, और फिर 2-3 घंटे बाद या अगले दिन उन्होंने बोला आई मिस यू, फिर आपने रिस्पॉन्ड करना है रियली, आगे क्वेश्चन मार्क। फिर आप ये भी पूछ सकते हैं यू डू, फिर आगे क्वेश्चन मार्क। फिर इस पे आप कोई किसी भी तरह का सरकास्टिक सा आंसर दे सकते हैं, बट बहुत शॉर्ट, जिसमें थोड़ा सा ह्यूमर हो। इस तरह से आप इस मैसेज का रिप्लाई कर सकते हैं। ये मत कह दीजिएगा कि आई मिस यू टू, तो ये मैसेज भी वो कर सकते हैं, बट ये बहुत रेयर है। तो सिग्निफिकेंट मैसेजेस के जवाबात आपने ज़रूर देने हैं। और क्या एग्जाम्पल हो सकती है एक सिग्निफिकेंट मैसेज की? ये हो सकती है कि आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मुझसे बात कर लो, प्लीज़ मुझसे एक दफ़ा बात कर लो, आई रियली वॉन्ट टू टॉक टू यू। ये वाला मैसेज बहुत सिग्निफिकेंट होगा। सो
कुछ ना कुछ एफर्ट, कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट उनके मैसेज में होनी चाहिए, फिर ही आपने उनको रिस्पॉन्ड करना है। अगर वो आपको धमकी देते हैं कि अगर तुमने मेरे इस मैसेज का जवाब ना दिया तो मैंने तुम्हें कभी मैसेज नहीं करना आज के बाद, इसका जवाब आपने कभी नहीं देना, क्योंकि इसमें थ्रेट है। अगर वो आपको थ्रेट करेंगे तो इसका मतलब है कि उन्होंने लेसन लर्न नहीं किया है और वो सिर्फ आपको तंग करना चाहते हैं, तो आपने रिस्पॉन्ड नहीं करना। और जब भी कोई आपसे ये बोलेगा कि ये मेरा आखिरी मैसेज है, तो यकीन जाने वो उनका आखिरी मैसेज नहीं होता है और वो दोबारा भी मैसेज करते हैं। सो सिग्निफिकेंट मैसेजेस की क्या पहचान है कि उसमें कोई मीनिंगफुल बात होनी चाहिए, उसमें आपका ख्याल होना चाहिए उन्हें, वो मैसेज हम्बल होना चाहिए है, उसमें थ्रेट नहीं होना चाहिए है, उसमें कोई ना कोई रिक्वेस्ट ज़रूर होनी चाहिए है, और उसमें आपके हवाले से उनको कोई ना कोई कंसर्न शो करना चाहिए कि आप बात करने के लिए रेडी हैं या नहीं, आप ओपन हैं या नहीं। सो आपके लिए कोई रिक्वेस्ट होनी चाहिए उस मैसेज में, वो एक सिग्निफिकेंट मैसेज कहलाएगा। फिर आपने रिस्पॉन्ड करना है। हे हाउ यू का कभी रिस्पॉन्ड नहीं करना, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, नो नो नो। आई लव यू का रिस्पॉन्ड आपने करना है, प्रूव इट, साबित करें दैट यू लव मी। और फिर अगर उन्हें आपसे मोहब्बत होगी तो वो आपसे कुछ अच्छी बात कहेंगे, येस आई विल प्रूव इट, येस आई डू लव यू, मुझे एफर्ट करनी है कनेक्शन के लिए, कोई इस टाइप की बात वो कर देंगे। बट अगर उन्होंने ऐसे आई लव यू बोल दिया, एफर्ट उनकी कुछ नहीं होगी, तो वो कहेंगे ये क्या जवाब दिया है, ये किस किस्म का जवाब है, अजीब से एनॉय होने लग जाएंगे। आई मिस यू का जवाब आपने देना है, रियली यू डू, आगे क्वेश्चन मार्क, राइट। कोई भी सार्केस्टिक जवाब आप दे सकते हैं, मुझे तो बहुत सारे लोग मिस करते हैं, हाँ मैं तो मिस करने के काबिल हूँ, मैं हूँ ही ऐसा कि लोग मुझे मिस करें, मैं हूँ ही ऐसी कि लोग मुझे मिस करें। कोई इस टाइप की बात आप कर सकते हैं, थोड़ा ह्यूमर हो, थोड़ा सार्केस्टिक किस्म का जवाब दे सकते हैं। सो आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो गया होगा कि सिग्निफिकेंट मैसेज क्या हो सकता है जिसका आपने जवाब देना है, जिसमें रिक्वेस्ट हो, जिसमें वो हम्बल हो। अगर धमकी देंगे कभी जवाब नहीं देना। सो आई रियली होप कि ये वाला वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। अगर रहा तो मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। और फ्रेंड्स, आप लोग अपनी सक्सेस स्टोरीज भी ज़रूर शेयर किया करें। बेशक अपना नाम आप मेंशन ना कीजिएगा, बट ज़रूर बताइएगा कि आपके एक्सेस ने क्या सिग्निफिकेंट मैसेजेस किए, किस दिन उन्होंने रीच आउट किया, यानी 40 डेज़ 30 डेज़ कितने दिनों बाद उन्होंने रीच आउट किया। ये सारी डिटेल्स आप ज़रूर शेयर किया करें और मैं ऐड करूँगी आने वाली वीडियोज़ में, ताकि इससे दूसरे लोगों को भी हेल्प मिले। So thank you so much for watching this video.